क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में। चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब सिर्फ नंबरों की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी को नए ढंग से जीने का रास्ता दिखाती है। इसमें दो अहम सबक हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना और एक ऐसा फाइनेंशियल माइंडसेट बनाना जो आपको आजादी की ओर ले जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। और देखते हैं कि ये सबक हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले इस किताब की सबसे खास और जरूरी बात को समझते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। आसान शब्दों में कहें तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि एक किराए का मकान जो हर महीने किराया देता है, कोई छोटा बिजनेस जो कमाई देता है। दूसरी ओर लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे गाड़ी की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल या वो महंगा सामान जो दिखाने के लिए खरीदा जाता है। इस किताब का पहला लाइफ लेसन, अमीर लोग अपनी कमाई को एसेट्स में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं और उसे ही दौलत समझ लेते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सचमुच जिंदगी में इसे लागू करना आसान नहीं होता। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी पकड़, पैसा कमाओ और फिर उसे घर पकड्डी या छुट्टियों में खर्च कर दो। लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहता है कि ये सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। असली खेल तब शुरू होता है जब पैसा कमाने के बाद उसे ऐसी चीजों में लगाया जाए जो आगे चलकर और पैसा बनाए। जैसे कि अगर हर महीने थोड़ा पैसा बचता है तो उसे बैंक में रखने की बजाय एक छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई साइड बिजनेस। ये वो कदम है जो आने वाले सालों में आपको आजादी की राह दिखा सकता है। अब बात करते हैं उस सोच की जो इस किताब का दूसरा बड़ा सबक है, फाइनेंशियल माइंडसेट। ये किताब दो पिता की सोच को सामने रखती है। एक है पुअर डैड जो मेहनत और सेफ रास्ते में यकीन रखते हैं। उनकी सलाह होती है पढ़ाई करो, नौकरी करो और रिटायरमेंट तक पैसा जोड़ो। दूसरी तरफ रिच डैड है जो कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है और इसे सीखने के लिए स्कूल की डिग्री से ज्यादा जरूरी है। वो मानते हैं कि जोखिम उठाना, नए तरीके आजमाना और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना ही असली दौलत की चाबी है। यह फर्क समझ में आता है जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। ज्यादातर लोग हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल भरते हैं और जो बचता है उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि ऐसा क्यों ना करें कि पैसा हमारे लिए काम करे। जैसे कि एक छोटी दुकान शुरू करना जो हर महीने थोड़ी कमाई दे, या एक ऐसा हुनर सीखना जो आगे चलकर फायदा दे। यह सब सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी भी हो सकती है, जैसे हर महीने थोड़ा पैसा स्टॉक में लगाना या एक स्किल सीखना जो आगे चलकर कमाई का जरिया बने। इस किताब की खास बात यह है कि यह डर को दूर करने की हिम्मत देती है। हम में से ज्यादातर लोग कुछ नया करने से इसलिए रुकते हैं क्योंकि नुकसान का डर रहता है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असली नुकसान तब होता है जब हम कोशिश ही नहीं करते। हर बड़ा इंसान जो आज अमीर है, उसने कभी ना कभी गलतियां की, हिम्मत हारी, फिर सुधारने की कोशिश की होगी। ये किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन वो हथियार है जो हमें मजबूत बनाता है। स्कूल में हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन अब वक्त है कि हम खुद सीखें, किताबें पढ़ें, लोगों से बात करें और नए रास्ते खोजें। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। हर महीने जो पैसा आता है वो कहां जाता है? क्या वो लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जैसे बिना जरूरत की शॉपिंग, या वो कर्ज जो खत्म ही नहीं होता, या फिर वो एसेट्स बना रहा है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया हुनर? ये किताब कहती है कि छोटे छोटे फैसले ही बड़ा फर्क लाते हैं। जैसे कि अगर आज से हर महीने 1000 रुपये भी किसी ऐसी चीज में लगाए जो आगे चलकर आय दे, तो कुछ सालों बाद वो रकम बढ़ती जाएगी। ये एक तरह का जादू है, पैसे का पैसा बनाना।
रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश यह है कि दौलत दिखावे में नहीं, आजादी में है। हम सबके सपने होते हैं, कहीं घूमने का, परिवार के साथ वक्त बिताने का, या कुछ ऐसा करने का जो दिल को सुकून दे। लेकिन ये सपने तभी पूरे होंगे जब हम पैसे को अपने लिए काम करने दें। एक बड़ा घर या चमचमाती गाड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो आपकी जेब खाली कर रही है तो वो बोझ है, संपत्ति नहीं। असली संपत्ति वो है जो आपको रात को चैन की नींद दे, ये जानते हुए कि आपकी कमाई बढ़ रही है, भले ही आप सो रहे हो। तो दोस्तों, इस किताब से जो सीख मिलती है वो ये है, पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ये जोखिम लेने की हिम्मत है, नई सोच अपनाने की चाहत है। आज से एक कदम उठाना शुरू करें, चाहे वो अपने खर्चों को समझना हो, एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना हो, या बस ये तय करना हो कि अब लायबिलिटीज की बजाय एसेट्स पर ध्यान देंगे। ये छोटी शुरुआत आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगी जहां पैसा आपका गुलाम बनेगा, न कि आप उसकी चिंता में जिएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। जब आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रहती, ये आपके पूरे नजरिए को बदल देती है। सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह उठेंगे और चाय की चुस्की लेते हुए ये महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी अब आपके काबू में है। वो छोटी दुकान जो आपने शुरू की थी, वो हर महीने आपको कुछ न कुछ दे रही है, या वो हुनर जो आपने सीखा अब लोगों के लिए कीमती बन गया है। ये वो पल हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और हां, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठहर सा गया है, शायद पहला इन्वेस्टमेंट उतना फायदा न दे जितना आपने सोचा था, या वो बिजनेस शुरू करने में वक्त लग जाए। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें यही तो सिखाता है, धैर्य रखो, सीखते रहो। हर गलती एक नया सबक है, हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। ये किताब कहती है कि जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हर बार उठते हैं वही असली जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, इस सोच को अपनाने का मतलब है कि आप खुद को एक नया मौका दे रहे हैं। यह सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात नहीं है, यह अपने लिए वक्त खरीदने की बात है। वो वक्त जो आप अपने परिवार के साथ बिता सके, वो छुट्टियां जो आप हमेशा से लेना चाहते थे, वो शौक जो आपने हमेशा टाल दिए। जब आप एसेट्स बनाते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लेते हैं। और यही तो असली दौलत है ना? अब एक पल के लिए रुककर सोचो, आज आप जो फैसला लेंगे वो 5 साल बाद आपकी जिंदगी को कहां ले जाएगा। अगर आप अभी वो पुरानी सोच पर अडेढ़े रहे, नौकरी करो, खर्च करो और इंतजार करो कि कुछ चमत्कार हो, तो शायद कुछ न बदले। लेकिन अगर आप अभी से बदलाव की राह चुनते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप मुस्कुराते हुए कहेंगे, हां, मैंने ये कर दिखाया। रिच डैड पुअर डैड हमें यही हौसला देती है, अपने सपनों को सच करने का हौसला। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। इस किताब को सिर्फ एक कहानी मत बनने दो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आज ही एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वो अपने बजट को ठीक करना हो या फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर पहला कदम बढ़ाना हो। हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जहां आप अपने नियमों से जिंदगी जिएंगे। यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानो यह हर पल के लायक होगा। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। यह किताब हमें एक नई सोच देती है, एक नई हिम्मत देती है। अब वक्त है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में लाया जाए। हर दिन एक नया कदम, हर महीने एक नया लक्ष्य, और देखते ही देखते आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां सपने हकीकत बनते हैं। चलो, इस सफर को आज से शुरू करते हैं और अपनी फाइनेंशियल आजादी की कहानी खुद लिखते हैं।